बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो का सिलसिला मैं शुरू करूंगा कि ये जो 2014 का न्याजी साहब का धरना था, इसके पीछे कौन से किरदार थे, और वहाँ से लेके आज के दिन तक ये जो अगस्त का महीना जा रहा है 2023 का, कि अब तक जो है वो चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो इसका मैं एक जायज़ा आपके सामने पेश करता हूँ। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे तक पहुँची, और आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी यादाश्त के मुताबिक वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो मैंने बातें की हैं इनमें से कोई बातें इस तरीके से हुई हैं या नहीं हुई। सबसे पहले हम जाते हैं जी कि जब जरदारी साहब की हुकूमत थी और मुशर्रफ साहब जो है वो सदर थे, तो एक अजीब तरह की सूरत हाल थी पाकिस्तान में। फ़ौज का मोराल जो है वो बहुत नीचे गया हुआ था, दहशत गर्दी बहुत थी, फ़ौज के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। तो फिर मुशर्रफ के बाद जो है शफाक परवेज़ कियानी साहब जो है वो आर्मी चीफ आ गए, और उन्होंने पहले दिन ही ये ऐलान किया कि मैं फ़ौज को उसका जो खोया हुआ मकाम है वो मैं दिलवाऊंगा, और मैं इनको सियासत से दूर रखूंगा। और मैं समझता हूँ कि 6 साल उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो फ़ौज को अपना खोया हुआ मकाम दिलवाया, और काफ़ी हद तक बेहतर हालात किए। जो दहशत गर्दी हो रही थी, सवात वगैरह, वहाँ पे बड़े अच्छे इन्होंने कामयाब ऑपरेशन किए। तो ये इस तरह का सिलसिला जो है वो चलता आ रहा था, और फ़ौज जो है वो यकीनन मुशर्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा बैकफुट पे भी थी, और शर्मिंदगी का भी शिकार थी कि उनके एक चीफ़ की वजह से है जो है वो मुल्क के लिए भी बदनामी बन रही है, और अफवाज पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो फिर 2013 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, और फिर जो है मियाँ साहब ने रईस शरीफ साहब को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। और पहले शुरू के जो महीने थे, अगर उन पे आप ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको फील होगा कि बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान और रईस शरीफ साहब के दरमियान। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला स्मूथ जो है वो चल रहा था, कि फिर अचानक से एक शोर उठा जी कि मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं, और मुशर्रफ साहब जो है वो वापस आ गए। जब मुशर्रफ साहब वापस आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुशर्रफ साहब ने जो है वो रोना शुरू कर दिया अफवाज के सामने कि जी मैं आपका कमांडर रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे जो है ना बचाएं, यहाँ से निकालें। फिर क्या हुआ कि अफवाज पाकिस्तान ने, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक, मुशर्रफ को कहा जी कि हम आपको किसी सूरत नहीं बचा सकते, क्योंकि हमने आपको मना किया। पहले बड़ी मुश्किल से हमने आपको पाकिस्तान से निकाला था, फिर हमने आपको मना किया कि आप वापस नहीं आए, मगर आपने हमारी एक भी नहीं सुनी, और आप पाकिस्तान जो है ना वो वापस आ गए हैं। तो लिहाजा अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाने और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो जाने। तो खैर फिर थोड़ी आपको पता है लॉबिंग वगैरह भी होती है, तो लॉबिंग का सिलसिला जो है वो आगे शुरू हुआ, और रईस शरीफ साहब ने जो है ना चौधरी निसार साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है इनके साथ जो है वो बात की कि आप जो है ना कोई रास्ता निकालें मुशर्रफ को बाहर निकालने का। तो फिर इन्होंने जो बाकी पार्टी है उनके साथ मीटिंग की कि ये जो है ना फ़ौज चाहती है कि किसी तरीके से आप मुशर्रफ को एक दफ़ा बाहर जाने दें। तो मेरी मालूमात के मुताबिक एक बात पे विद इन पार्टी एक जो है ना वो एग्रीमेंट टाइप हुआ, ये एक बात पे मुत्तफिक हुए कि हम इसको एक शर्त में बाहर जाने देंगे कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हो जाए, और फिर इसको किसी न किसी तरीके से बाहर जाने देंगे। तो उस पे जो है वो फ़ौज ने भी कहा जी कि हमें आपकी शर्त जो भी है, हर शर्त आपकी मंजूर है, बस किसी तरीके से इसे बाहर निकाल दें। तो ये बात होगी, और फिर ये सिलसिला जो है वो आगे चलना शुरू हो गया। फिर
मुशर्रफ साहब की जो है वो कन्विक्शन भी हो गई। जब कन्विक्शन हुई तो एक दिन एहसन इकबाल साहब जो है वो हामिद मीर के शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने हामिद मीर ने उस पर सवाल किया कि मुशर्रफ तो जा रहा बाहर, तो एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि अगर वो बाहर गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उससे सिमिलर जो है वो नेक्स्ट डे ख्वाजा आसफ से पूछा गया, तो उसने भी बिल्कुल इसी तरीके से जवाब दिया कि हम किसी सूरत उसको बाहर नहीं जाने देंगे। जब ये सिलसिला बना तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने रईस शरीफ साहब को बुलाया कि भाई तुम किस तरह की जो है ना वो एक तरह की डील करके आए हो कि वो तो तुम्हारी बात को ऑनर ही नहीं कर रहे। तो रईस शरीफ साहब ने जो है फिर चौधरी निसार को बुलाया कि ये क्या हो रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कन्विक्शन के बाद किसी तरीके से बाहर ये निकल जाएगा, मगर ये आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपके वज़रा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो चौधरी निसार की फिर विदिन पार्टी किसी ने नहीं चलने दी और फिर मुशर्रफ को ना छोड़ा गया। जब मुशर्रफ को नहीं छोड़ा गया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि चलें ठीक है, फिर हम इसको अपने तरीके से निकालते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो एक लंदन प्लान बना और एक धरना जो है वो करवाया गया। बेसिकली वो धरना जो था वो मुशर्रफ को निकालने के लिए था, वो न्याजी के लिए नहीं था। और उससे पहले अफवाज पाकिस्तान की और गवर्नमेंट की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बड़ी एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप थी। इस एक वाक़े ने जो है ना वो सारी रिलेशनशिप तहस नहस कर दी और जो फ़ौज है उसमें इतना गुस्सा आ गया कि अब हम जो है ना किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक मेरे दोस्त जिनसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वो मेरे पास ठहरे हुए थे अमेरिका में। तो गालिबन ये मार्च की बात है 2014 की। तो मुझे कहने लगे कि वो मियाँ साहब की हुकूमत जा रही है। मैंने कहा जी अभी तो हुकूमत आए हुए 6-7 महीने हुए हैं और ये जा भी रहे हैं। वो कहते हैं हाँ अब हुकूमत आपकी जो है ना बस ख़त्म, अब नहीं बचेगी। तो आई वाज सरप्राइज कि जिस तरीके से उन्होंने बात की। खैर वो सिलसिला जो है वो फिर आगे चला, वो सारी लंदन प्लानिंग ये वो सिलसिला जो है सारा शुरू हो गया। फिर बात पहुंच गई जी अगस्त तक। मुझे याद है कि 5 अगस्त 2014 को मैं पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में मौजूद था, एक टेबल पे बैठा हुआ था। ये मेरे दोस्त जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी और उनके साथ एक बड़ी लंबी टेबल थी कैफेटेरिया में, उनके साथ जो है वो शेख रशीद बैठा हुआ था और लंबी टेबल के अपोजिट साइड पे मैं बैठा था। मेरे सामने जो है दूर शेख रशीद बैठे हुए थे और बाकी जो साइड में जो है ना वो कुछ और साफ़ी और इस तरीके से लोग बैठे हुए थे। तो शेख रशीद बातें कर रहा था जी कि बस जी अब ये हुकूमत जो है ना 14 अगस्त से पहले ना इसका सफाया कर देंगे। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, 100% उसको श्योर था कि जो है ना ये अब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसकी बातों को एक तरह से इग्नोर कर रहा था, अपने फ़ोन पे जो है ना वो जैसे टेक्सटिंग होती है ऐसे मैं कर रहा था। तो वो बात शेख रशीद को बड़ी इरिटेट कर रही थी। तो उसने, वो जो मेरे दोस्त हैं उनसे कहा कि ये बंदा कौन है, ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो बस, तुम बात करो। फिर करते करते फिर मैं बिल्कुल उसकी तरफ आप तवज्जो ही नहीं दे रहा था। आपको पता है शेख रशीद की लोग बातें बड़े गौर से सुनते हैं, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड और एंड आई वाज इग्नोरिंग। और वो चीज़ उसको बड़ी जो है ना इरिटेट कर रही थी। तो दोबारा उसने कहा कि ये बंदा कौन है, ये मेरी खबरें यहाँ से ना बाहर कहीं भेज रहा है। तो उन्होंने कहा भाई तुम ना टेंशन लो, वो उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी बात करो। करते करते फिर तीसरी दफ़ा भी जो है ना शेख रशीद इसी तरीके से जो है ना उनको कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा बाहर से आया है, इसको इन चीज़ों से कोई तल्लक नहीं है, तो तुम करो। बट एनीवे, तो ये 5 अगस्त 2014 की बात है। फिर मैं वापस जेलम आया। 9 अगस्त को मेरी वापसी थी और 9 अगस्त के दिन जो है वो पूरा पंजाब बंद कर दिया था ताहिर अल कादरी ने। और मेरी जब फ्लाइट थी मैं रात को मीरपुर गया और कश्मीर के अंदर से जो है ना वो ड्राइव करते हुए, कोई मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, तो मैं बस
جہاں جہاں مجھے سڑک آتی نظر میں اس سے ڈرائیو کر کے تو رات کو تقریباً 2-3 بجے راول پنڈی پہنچا. تو یہ صورتحال تھی کہ اس طریقے سے جو ہے نا پھر وہ دھرنا انیشیٹ ہوا. پہلے جو ہے وہ قادری صاحب نے جو ہے وہ لاہور سے کام شروع کیا اور پھر 14 اگست کو جو ہے وہ نیازی صاحب نے جو ہے اس پہ کام شروع کیا. تو یہاں تک ابھی رکھتے ہیں جی، پھر باقی جو گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ سے کریں گے. تو میں نے کہا کہ چلو یہ پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.